स्पेस जो दिखने में बिल्कुल ब्लैक और खामोश नजर आती है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जो ना ही हम सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने स्पेस में कुछ ऐसी अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिनको सुनने के बाद हर इंसान का दिमाग दंग रह जाता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज से करीब 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस के लिए रवाना किया था। ये स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को एक ऐसे मिशन पे रवाना किया गया था जहां से उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रोब डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और इस वक्त ये हमसे बहुत दूर खला के अंधेरों में तैरता हुआ हमें हमारे सोलर सिस्टम और इस यूनिवर्स के बारे में मालूमात भेज रहा है। और स्पेस के इस हिस्से को हम इंटरस्टेलर स्पेस भी कहते हैं। 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही एक दिन नासा के साइंटिस्ट को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल रिसीव हुआ जो सबके रोंगटे खड़े करने वाला था। जब उस सिग्नल को डिकोड किया गया तो उसमें एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी। हमारी दुनिया से करोड़ों किलोमीटर दूर स्पेस की गहराइयों में वो क्या चीज थी जिसकी आवाज ने साइंसदानों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आवाज अर्थ से करीब 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई थी और ये एक ऐसी आवाज थी जो खत्म या कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। साइंसदानों ने कई दिनों तक इंतजार किया, लेकिन ये आवाज खत्म तो दूर की बात पर ये कम भी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते एक साल गुजरा, फिर दूसरा साल और फिर पूरे 3 सालों के बाद इस अजीबोगरीब आवाज की इंटेंसिटी में कुछ कमी देखी गई। ये आवाज वॉयेजर 1 की 44 सालों की हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली सबसे लंबी आवाज थी जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ा रखी थी। लेकिन इस आवाज के अलावा साइंसदानों को एक और चीज भी लगातार परेशान कर रही थी। जी हाँ, जिस पॉइंट पे वॉयेजर 1 ने पहली बार इस आवाज को रिकॉर्ड किया था, पूरे 3 सालों के बाद वो उस पॉइंट से 160 करोड़ किलोमीटर दूर जा चुका था। लेकिन फिर भी ये आवाज वैसी की वैसी ही थी। 160 करोड़ किलोमीटर मतलब ये डिस्टेंस इतना ही हुआ जितना जमीन से चांद तक के पूरे 4000 चक्कर लगाए जाएं। खला में इतने ज्यादा डिस्टेंस तक फैलने वाली आवाज आखिर आ कहां से रही थी? इसी बात ने बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को चकरा कर रख दिया था। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत जरूर छुपी है जो इस आवाज की वजह बन रही है। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज ही नहीं होती, तो आखिर इसको रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये बात हकीकत है कि स्पेस में जाते साथ ही कानों पर किसी किस्म की भी कोई आवाज नहीं पड़ती। हत्ता कि अगर स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के बिल्कुल बराबर में कोई धमाका ही क्यों ना हो जाए, वो धमाका दिखेगा तो सही, लेकिन उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। आवाज जिसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, ये दोनों चीजें ही स्पेस में मौजूद नहीं है। इसी वजह से स्पेस में किसी किस्म की भी आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती। स्पेस में साउंड वेव तो ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में बाआसानी ट्रेवल कर सकती हैं। बेशक हमारे कान इन वेव्स को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 ने इन वेव्स को रिकॉर्ड करके हमें अर्थ तक भेजा ताकि हम इनको डिकोड करके सुन सकें। यही वो अनोखी आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये आवाज स्पेस में मौजूद प्लाज्मा वेव्स के ट्रेवल करने से आई होगी, जबकि कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से ये आवाज पैदा होती है। वो कौन सी ताकतें हैं, उनकी एनर्जी आवाज क्यों रिलीज करती हैं, ये सोचने, समझने और जानने की काबिलियत हम इंसानों के पास अभी तक मौजूद नहीं है। वॉयेजर 1 अपने एंटीनास से ये वेव्स कैप्चर करके उनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है।
बेशक ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर भी इसको अर्थ पर मौजूद नासा के एंटीनास तक पहुंचने में पूरे 21 घंटे लग जाते हैं। ये पहली बार नहीं था जब वॉयेजर 1 ने हमें कोई अनोखी आवाज भेजी थी। इससे पहले भी नासा स्पेस से कई अनोखी आवाजें रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुका है। 2007 में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया था। रिसर्चर्स को स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल मिले जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं थे। खामोशी के आलम में कुछ ऐसी आवाजें आने लगीं जो आधे सेकंड में ही गायब हो जाती थीं। ये आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉरशिप लेजर बीम से वॉयेजर पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। रिकॉर्ड होने वाली ये आवाजें, जिनको फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है, कुछ ऐसी थी। ये आवाजें सुनकर साइंसदानों को एक बात तो कंफर्म हो गई कि हम जितना ज्यादा डीप स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हम उतना ज्यादा ही सवालों में उलझते जाएंगे। रिसर्चर्स का मानना है कि ये रेडियो बर्स्ट ब्लैक होल में या फिर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नतीजा हो सकती हैं। कई रिसर्चर्स का तो ये भी ख्याल है कि दूसरे प्लैनेट्स में एलियंस हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं और वो अपनी स्पेस शिप्स को इन रेडियो बर्स्ट के जरिए चार्ज करते हैं। शायद इनमें से चंद रेडियो बर्स्ट हमारे स्पेस प्रोब से टकरा गए हों या सिर्फ उसके बराबर से गुजरे हों, लेकिन इस अजीब आवाज की असल हकीकत अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये तो रही वो आवाजें जो नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस से रिकॉर्ड की, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड करने के लिए इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम से भी नासा कई अनोखी और खौफनाक आवाजें रिकॉर्ड कर चुका है। वॉयेजर 2 जो नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की रिसर्च के लिए लॉन्च किया था, उसने भी कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। ये है जुपिटर का चांद जो गैनीमीड के नाम से जाना जाता है, और ये है इसकी आवाज जो वाकई आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। साइंसदानों का मानना है कि ये आवाज ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है जिनसे पोलर लाइट्स बनती हैं। जिस तरह अर्थ के कई हिस्सों में आसमान पर पोलर लाइट्स नजर आती हैं, इसी तरह सैटर्न, जुपिटर और गैनीमीड में भी पोलर लाइट्स बनती हैं। और ये पॉसिबल है कि जो आवाज अभी आपने सुनी वो जुपिटर के मून गैनीमीड में पैदा होने वाली पोलर लाइट्स की कन्वर्टेड आवाज हो। अभी तक जो भी अजीब आवाजें आप सुन चुके हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि नासा ने ऑफिशियली पब्लिश की हैं और उनमें कोई एडिटिंग नहीं की गई। सैटर्न जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक प्लेनेट है, नासा ने यहाँ से भी कुछ अजीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं। नासा का मानना है कि ये आवाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से निकलने वाली रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके भेजी है, और ये भी शायद सैटर्न में मौजूद पोलर लाइट्स का ही नतीजा है। वॉयेजर 1 जो पिछले 44 सालों से लगातार हमें आउटर स्पेस की फोटोज और इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है, दुख की बात यह है कि अनकरीब हम उसको हमेशा हमेशा के लिए खोने वाले हैं। नासा का कहना है कि वॉयेजर 1 के पास सिर्फ इतनी पावर मौजूद है कि वो अगले 1 या 2 सालों तक हमसे कांटेक्ट में रह सकता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ उसकी ये फोटोज ही बाकी रह जाएंगी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।